हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करने लगा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि यूनिवर्सिटी टू कॉलेज स्विचिंग। अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट का वीज़ा ग्रांट हुआ है इन द ग्रुप, जिन्होंने मुझे बताया कि द वीज़ा हैज़ बिन ग्रांटेड, लेकिन उसमें से फिर कुछ लोगों की डेफिनेटली दैट्स कॉन्फिडेंशियल, लेकिन मेरा हक बनता है कि मैं आपका शेयर करूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग होंगे वो आपको यही मशवरा देते हैं कि गो फॉर यूनिवर्सिटी स्विचिंग, कॉलेज में चले जाएँ, पैसे बचा लें। पैसे बचाएंगे, ऊपर से स्टडी प्रेशर नहीं होता, कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी कंपैरेटिवली आसान होती है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी। सो जो ये ट्रेंड है दैट इज़ वेरी कॉमन। ये आप लोग, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। जो भी आ रहे हैं वो फर्स्ट टाइम में काम नहीं करेंगे, ये यहाँ पे बहुत ही कॉमन चल रहा है। ये मेरे पीछे लैपटॉप है, मैंने सारे पॉइंट नोट डाउन किए हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर पॉइंट के ऊपर आपको एलेबोरेट करूं, इसके प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं। डेफिनेटली प्रॉस तो नहीं है, मोस्टली कॉन्स ही हैं इसके। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपको आपके एक्नॉलेज करना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि इसके कितने डिसएडवांटेजेस हैं और आप लोग ये चीज़ क्यों ना करें। सबसे पहले हम अगर शुरू करें तो इस वीडियो को इसीलिए एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं वो सारी बातें बताने लगा हूँ कि किन रीजंस के बिहाफ पे आपको इशू क्रिएट हो सकता है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, फिर फर्दर अगर आप पीआर अप्लाई करेंगे तो इसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हर चीज़ें। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही आप कह लें कॉमन भी है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम स्टार्ट करें तो जब आपको स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट होता है तो आपको एक ग्रांट लेटर आता है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, आपका पासपोर्ट नंबर होता है, वीज़ा ग्रांट डेट होती है, और उसके साथ साथ ये भी मेंशन होता है कि आपकी वीज़ा कंडीशंस क्या है। तो वीज़ा कंडीशंस हम बेसिकली, चूँकि हम लोग फ्रॉम मिडिल ईस्ट हैं, तो हम कहते हैं कि अरे पेपर है ठीक है, इसमें इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सारी कंडीशन इसलिए होती हैं कि यू हैव टू अबाइड बाय ऑल दोज कंडीशन। अगर मैं वीज़ा कंडीशन की बात करूँ तो उसमें हो ये कंडीशन होती है कि आपको अपना स्टडी लेवल मेंटेन करना है। तो वो सारे लोग जो मास्टर्स के लिए आते हैं, बिलफर्ज मैं आता हूँ, मैं सिडनी आ रहा हूँ और मैंने कहा यार मैं सिडनी नहीं, मैं मेलबर्न जाना चाहता हूँ, मुझे अपना मास्टर्स चेंज करना है और मैं कोई ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो मेलबर्न में है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू स्टडी फॉर 6 मंथ्स। 1 सेमेस्टर आपको करना, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी स्विचिंग की तरफ जा सकते हैं, या उस केस में आप कर सकते हैं जब आप यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बात करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप बात करें कि यूनिवर्सिटी से कॉलेज में जाने की, तो डेफिनेटली दैट विल बी एन इशू, क्योंकि जो हायर एजुकेशन है आप मास्टर्स के लिए आए हैं, लेकिन जब आप कॉलेज में जाएंगे या ट्रेड कोर्स में जाएंगे तो आप टेक्निकली अपना जो लेवल ऑफ एजुकेशन है या लेवल ऑफ स्टडी है उसको डाउनग्रेड करेंगे। तो ये होम अफेयर्स आपको अलाउ नहीं करता। अलाउ किस तरह नहीं करता वो मैं आपको आपको आगे वीडियो में चल के बताने लगा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको सी इशू नहीं करेगा या आपको नया वीज़ा इशू नहीं करेगा, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। आप ये चीज़ें कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सेम स्टडी लेवल कैसे मेंटेन हो सकता है, उसका रीज़न यही है कि आपकी जो सी है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप मास्टर्स में आए हैं सो आपको मास्टर्स लेवल की ही सी मेंटेन करनी है। तो अगर मैं बात करूँ तो लोग कहते हैं कि जी हमने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना या कॉलेज में जाना है, तो रीज़न्स क्या दे रहे हैं? रीज़न्स दे रहे हैं कि मेरे दोस्त सिडनी में है, मैं मेलबर्न आया हूँ, तो आई वांट टू गो टू सिडनी, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, मुझे खुद पढ़ाई पैसे जनरेट करने हैं, मुझे बैक होम पैसे भेजने हैं, तो ये रीज़न्स है जो मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता, तो मुझे कॉलेज की स्विचिंग करनी है। लेकिन मेरा एज़ ऑलवेज़ यही रहा है कि प्लीज़ डोंट डू दिस, डोंट गो फॉर स्विचिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू कॉलेज। ये थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लगता है, 1.5-2 साल आप पैसा कमा लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा है। मूविंग ऑन, अगर आप अपनी एक दफ़ा सी लूज़ कर देते हैं, लूज़ इन सेंस बिलफर्ज आपने यूनिवर्सिटी से कॉलेज में करा लिया डाउनग्रेड, और आपकी पुरानी सी क्योंकि कैंसिल होती है, फिर नई सी इशू होगी, ठीक हो गया। जब आपकी पुरानी सी कैंसिल हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपने अपना जो मास्टर्स की सी है यू आपने वो स्टेटस लूज़ कर दिया है। जब आपने एक दफ़ा वो स्टेटस लूज़ कर दिया है, इसका मतलब है कि आपको दोबारा वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए एफर्ट ज़्यादा पुट करनी पड़ेगी। अगर बिलफर्ज आप दोबारा प्लान चेंज करते हैं और आप कहते हैं कि यार मुझे दोबारा मास्टर्स लेना है, मास्टर की सी लेनी है, तो होम अफेयर्स डेफिनेटली क्वेश्चन करेगा कि पहले आपने इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, तो आप अब दोबारा क्यों लेना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको फ्यूचर मास्टर्स सी दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो वो कॉलेजेस जो हैं डेफिनेटली आपको फ्यूचर मास्टर्स सी दे देते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यू आर प्लानिंग टू गो फॉर मास्टर्स, लेकिन आप स्ट्रेट अवे मास्टर्स नहीं करेंगे। इसमें 2-3 बातें जो कंसिडरेबल है या नोट करने वाली हैं, वो ये कि इस तरह के जो कॉलेजेस हैं डेफिनेटली जो फ्यूचर मास्टर्स सी इशू कर रहे हैं तो उनके पास हायर एजुकेशन का लाइसेंस है, ठीक होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो जिन स्टूडेंट को सी इशू कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं कि यू आर प्लानिंग टू गो फॉर मास्टर्स लेटर ऑन इन द फ्यूचर। तीसरी चीज़, ये चीज़ जो कि बहुत कॉमन हो चुकी है यहाँ पे, होम अफेयर्स को इन चीज़ों का पता है और इनके जो आपका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से उनको पता है, तो ये कहते हैं कि जो कॉलेज इस तरह के काम कर रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पे हर चीज़ का हर साल ऑडिट होता है। तो मोस्ट लाइकली चांस होता है कि वो कॉलेज जो होगा अगले साल ऑडिट
ऑडिट में अपना ऑडिट फेल कर देगा, क्योंकि वो सिर्फ फ्यूचर्स यूज इशू कर रहा है लेकिन बच्चे वहाँ पे पढ़ नहीं रहे। तो जब वो उसके ऑडिटिंग में जाएंगे उनको पता लग जाएगा सिनेरियो, तो ये करेंगे क्या, लाइसेंस इस कॉलेज का या स्पेसिफिक कॉलेज का लाइसेंस वो कैंसिल कर देंगे। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जब उसकी लाइसेंसिंग लूज़ हो जाएगी तो वो सारे स्टूडेंट जो उस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या एनरोल होंगे या जिनको उस कॉलेज की अगेंस्ट यूएस इशू हुई भी होंगी, तो उन सब स्टूडेंट्स को एक नोटिस जाता है जिसको हम कहते हैं NOICC। NOICC का मतलब है कि नोटिस ऑफ इंटेंशन टू कंसिडर फॉर कैंसिलेशन ऑफ योर वीज़ा। NOICC जो है ये उन सब स्टूडेंट को जाता है। बेसिकली ये नोटिस उन लोगों को जाता है जो ऑन शोर हैं। अगर तो आप ऑफ शोर हैं और आपके कॉलेज के यूँ लाइसेंस जो है वो उसका स्टेटस लूज हो चुका है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा स्टेट में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो लोग ऑन शोर हैं उनको NOICC जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 7 डेज़ है। आपको होम अफेयर्स ने कहा कि यू हैव बिन गिवन 7 डेज़ टू जस्टिफाई कि हम आपका वीज़ा क्यों कैंसिल ना करें। आपको 7 दिन के अंदर रीज़न देना होता है कि क्या रीजंस हैं या क्या बेसिस है जिसके बेहाफ पे आप अपील करना चाहते हैं कि आपका वीज़ा कैंसिल ना हो। उनके पास रीज़न लेजिट होता है। अगर आप तो जस्टिफाई 7 डेज़ में करा देंगे तो यू आर मोर देन गुड इनफ टू गो फॉर योर वीज़ा। लेकिन अगर आप 7 दिन में नहीं कराते तो आपकी स्वी कैंसिल होगी, दैन इट विल इम्पैक्ट योर वीज़ा ग्रांट। डेफिनेटली वीज़ा कैंसिलेशन की तरफ बात चली जाती है। इसमें क्या होगा, जब वीज़ा कैंसिल हो जाता है आपका तो डेफिनेटली यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन विच इज़ ब्रिजिंग वीज़ा ई। ब्रिजिंग वीज़ा ई आपको अलाउ तो करता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहें, लेकिन इसके ऊपर ना आप काम कर सकते हैं, ना आप वर्क कर सकते हैं, ना आप स्टडी कर सकते हैं और ना ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया में रह तो रहे होते हैं लेकिन आप कह लें कि रहते हुए भी आप सादा अल्फाज में आप यूर यूज़लेस, आप कुछ नहीं कर पाते, ना आप पढ़ाई करेंगे, ना आप स्टडी करेंगे, ना आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप रह तो रहे होंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जब आपके ऊपर एक इस तरह की स्टेटस चीज़ लग जाती है तो डेफिनेटली अगर लेटर ऑन आप किसी और कॉलेज में दोबारा अप्लाई करके COE ले भी लेते हैं, होम कंट्री जाके दोबारा आ भी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ये चीज़ आपकी प्रोफाइल में रह जाती है। तो जब आप लेटर ऑन PR के लिए अप्लाई करेंगे या लेटर ऑन आप किसी और चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे सो डेफिनेटली दिस विल कम अप कि आपकी जो आपको NOICC इशू हुआ था और उसके बिहाफ पे आपका वीज़ा वगैरह जो है वो कैंसिल हो चुका था। ठीक हो गया। इसका ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि यार आप कर लो, बहुत सारे एजेंट्स हैं यहाँ पे जो हम सादा अल्फाज में कहूँ देसी कंसल्टेंट्स हैं या देसी एजेंट्स हैं, वो कहते हैं यार कुछ नहीं होता, अगर आपका वीज़ा कैंसिल होगा तो आप रुक जाओगे, आप अपील डाल दो, आप ये कर दो, आप इसको जो है वो कोर्ट में ले जाओ कोर्ट में, आप कोर्ट में ले जाओ। लेकिन जब कोर्ट में भी जाओगे तो डेफिनेटली यू हैव नो लेजिट रीज़न टू प्रूव कि जो आपकी वीज़ा कैंसिल गई या जो आपकी स्वी कैंसिल हुई है वो गलत बिहाफ पे हुई है। आपको जस्टिफाई करना है। इफ़ यू आर मोर देन गुड इनफ टू जस्टिफाई डेफिनेटली। लेकिन मेरी रीडिंग के मुताबिक या जो मेरा यहाँ के 6 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है वो ये कि अगर तो आप अपने आप को सीधे रास्ते पे नहीं चलाएंगे एंड यू हैव नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम्स, तो टेक्निकली डेफिनेटली वो केस आपके अगेंस्ट जाएगा, आप वो केस भी हार जाएंगे और उनका जो डिसीजन होगा दैट रिमेन द सेम और आपको या तो कंट्री एग्जिट करना पड़ेगा या ब्रिजिंग वीज़ा ई पे रह जाएंगे। तो बेहतर यही है कि ये यूनिवर्सिटी स्विचिंग, कॉलेज स्विचिंग मत करें। मैं अपने ग्रुप में बार बार कहता हूँ, लोग पूछते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी स्विच करनी चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए। नहीं, जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप यहाँ आ रहे हैं मेक श्योर करें कि आप उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। बिलीव मी, 2 साल का जो आप मास्टर्स या 4 साल या 3 साल का बैचलर्स करने आ रहे हैं दैट विल वर्थ इट। पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी, रिगार्डलेस वो ऑस्ट्रेलिया में फ़ायदा देती है या बैक होम कंट्री फ़ायदा देती है या अराउंड द ग्लोब कभी फ़ायदा देती है। तो मेरा मशवरा या मेरी सजेशन आप सबको या मेरी एडवाइस यही है कि प्लीज़ जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं उसको सेलेक्ट करते हुए आप सोचें। एजेंट्स के पास जब आप जाएंगे वो कहेंगे यार इसमें चले जाओ बिकॉज दे हैव देयर ऑन पोर्शंस और उनके जो है वो बैक एंड पे सेटिंग हुई होती है। तो वो चाहते हैं कि आप 1, 2, 3 यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और अप्लाई करें क्योंकि उनको हर बंदे के हिसाब से पैसे मिल रहे होते हैं। मेक श्योर करें आप अपना होमवर्क पूरा करके जाएँ, एजेंट को जाके बताएं कि किस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, उस यूनिवर्सिटी में जाएँ ताकि जब आप यहाँ आएँ तो यहाँ पर आके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट करें। तो ये थी हमारी वीडियो, ये इंपॉर्टेंट थी। मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर आउट कर लूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ द हाउस शिफ्टिंग। अभी मैं हूँ, अभी मेरा बहुत सारा घर फैला हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि मैं एटलीस्ट ये वाला मैसेज आप लोगों तक पहुँचाऊँ क्योंकि अभी रिसेंटली ग्रुप में बहुत सारे लोगों को वीज़ा ग्रांट हुआ है विच इज़ अ गुड न्यूज़। दे आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, यू गाइस आर मोर देन वेलकम। जो मेलबर्न आ रहा है मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, जो मेरे से हो सकेगा डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कंपनसेट यू गाइज। और जो लोग सिडनी वगैरह जा रहे हैं डेफिनेटली ग्रुप में जो लोग हैं आपस में कोऑर्डिनेशन कर लें, अकोमोडेशन अरेंज कर लें, जॉब्स का देख लें। जॉब्स बिल्कुल इस टाइम टफ हुई है। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने लगा हूँ, हाउ यू कैन हंट द जॉब्स, या आप किस तरह जॉब्स कर सकते हैं या कौन कौन सी जॉब्स हैं ऊबर के अलावा, क्योंकि ऊबर की न्यूज़ भी आई हैं तो बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि ऊबर का अकाउंट नहीं बनेगा तो हाउ वी कैन अर्न और हम किस तरह अपनी फ़ीस या अपनी लिविंग बनाएंगे। तो मैं डेफिनेटली बहुत सारी जॉब्स के ऊपर वीडियोस बनाने लगा हूँ और किस तरह जॉब हंट करनी है और कौन कौन सी जॉब में जो इजीली मिल जाएंगी या क्या स्टेटस है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं डेफिनेटली, अदरवाइज दिस विल बी अ लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।